गुड इवनिंग और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर्स राइटिंग, जो हर बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। कुछ वैसे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो 2015 से लेकर के 25 तक पूछा गया है और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो आपको लेटर पूछा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर्स होता है, फॉर्मल लेटर होते हैं। और फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको सोशल इशू के बारे में बात करना है, आपके आसपास के प्रॉब्लम्स को लेकर के बात करना है, चाहे लेटर टू एडिटर लिखना है, चाहे कंप्लेन लेटर लिखना है, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में जो स्कूल कॉलेज में यूज हो रहे हैं ऑर्डर लेटर्स वो लिखने हैं, या फिर एज ए स्टूडेंट जो आप कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं तो वो इंक्वायरी लेटर लिखने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो क्वेश्चन है ना वो आपके आसपास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसको आप फेस करते हैं, जिसको आपको चाहिए, जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। कुछ वैसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो कुछ वैसे ही क्वेश्चंस हम लेकर के आज आपके लिए आए हैं, जो पूछा गया भी है और पूछा जाएगा भी। क्वेश्चन समझाते हैं शॉर्टकट में, आप उसका आंसर लिख लेंगे कहीं ना कहीं से, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर उसके लिए है ही आपको बस प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर आई वॉन्ट द आंसर ऑल्सो। ओके, तो चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, देखो पहले शॉर्ट समरी हमने बना रखा है कि साल क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस साल मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए पहले करके रखा है, आप देख सकते हो। 2016 में पूछा गया था लेटर टू एडिटर, आपके लोकेलिटी में चोरी हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम क्या था, राम वर्मा, ठीक है। 16 में पूछ गया, 16 में भी एक दूसरा बुलेट ऑप्शन जो दिया था वो पूछा था लेटर टू एडिटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया गया था। 2017 में पूछ लिया गया था लेटर इंक्लूड अ लेटर फ्रॉम चॉइस, मतलब ऑफिशियल लेटर और सेक्शन में ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया गया था, बदल गया था। और फिर 18 में पूछा था लेटर टू एडिटर अबाउट सैनिटेशन इशू, आपके एरिया में सैनिटेशन नहीं होता है तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया गया था। फिर लेटर अबाउट राइजिंग पॉल्यूशन लेवल, पोल्यूशन लेवल के रिगार्डिंग से लेटर पूछा था, लेटर टू एडिटर नहीं था, कंप्लेन लेटर था, ठीक है। फिर इसके बाद 2020 में आपसे क्वेश्चंस बने थे, तो पूछा था म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है कूवर रोड के अकॉर्डिंग के बेसिस पे, आपके एरिया में जो रोड बहुत खराब है उसके रिगार्डिंग अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख करके अवगत कराना है, ठीक है। 21 में पूछा था लेटर टू एडिटर में दैनिक सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल यूज पॉलीबैग्स आते हैं, प्लास्टिक की थैली लेकर के हम लोग बाजार से सब्जी ले आते हैं, उसको बैन कर दो। सब सोशल इश्यूज के ऊपर, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे ये हो, चाहे पॉल्यूशन लेवल्स हो, सब कहीं ना कहीं आपसे सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल, ठीक है। फिर लेटर रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए आपसे एक बार रिक्वेस्ट लेटर पूछ लिया है। तो लेटर टू एडिटर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स नियर स्कूल के आसपास ट्रैफिक प्रॉब्लम बार बार होता, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग के रिगार्डिंग आपसे 23 क्वेश्चन पूछ लिया। 24 इन्फॉर्मेशन रेगुलर गार्बेज कलेक्शन रेगुलर नहीं होता है, इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है कंप्लेन लेटर, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो हर साल सोशल इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा वो पूरा क्वेश्चन भी आपको लिखना है, ठीक है। तो हर बार एक रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए क्या पूछा गया, एक बार रिसेंट में लेटर टू अ मॉल मैनेजर को लिखकर पूछ लिया गया है, जिसमें आपको बोला गया कि हमारा स्टेज ऐसे जिसमें लोग प्ले कर सके सेविंग इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, उसको प्ले करवाइए और सेव एनर्जी, सेव इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो देखिए कितना मस्त टॉपिक के ऊपर पूछा है, सब सोशल इशू, गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव करना है उसके ऊपर कुछ लिया जा रहा है, ठीक है। चाहे जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ लिया जा रहा है, क्लीननेस के लिए कुछ ले रहा है, पॉल्यूशन लेवल के लिए कुछ ले रहा है। तो हर साल अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ ले रहा है सोशल इश्यूज के ऊपर। आपको भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको पता है कि पूछना क्या है, 4 प्रकार का लेटर को ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। 4 टाइप के, कौन कौन, लेटर टू एडिटर, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, लेटर टू एडिटर, इसका पूरा 50% चांस आता है,
पूछना ही पूछना। कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट लेटर में क्या होगा कि हमने टीवी खरीदा, खराब चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, स्मार्टफोन खरीदा, वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, दिक्कत आ रही है, या फिर हमारे एरिया में चोर चुहाड़ों की जनसंख्या बढ़ गई है तो SHO को, पुलिस स्टेशन को लिखना है, कंप्लेन करना है, तो सब कंप्लेन लेटर हो गया। फिर इंक्वायरी लेटर, कोई चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो इंक्वायरी लेटर कुछ लिया जा रहा है, ठीक है, कैसे एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है, क्या फीस है, क्या टाइमिंग है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, बस फैसिलिटी है कि नहीं, तो इंक्वायरी लेटर कुछ लेना है, ठीक है। और एक क्या कुछ ले रहा है, ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर कि आप लोग स्कूल चलाते हैं, आपको बुक चाहिए, स्टेशनरी स्पोर्ट्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैब के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो ये सब, ये 4 प्रकार के लेटर होते हैं। चारों प्रकार का एक एक लेटर का अगर फॉर्मेट बढ़िया से याद कर लिए तो 5 मार्क्स कोई नहीं रोकने जा रहा है आपका। ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये 4 लेटर का फॉर्मेट बढ़िया से देख लीजिए। और क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सब फॉर्मल लेटर है तो सबका सेम स्ट्रक्चर चलता है, बस वर्ड्स का सिलेक्शन आपको करना है कि उसमें वो क्या लिखना है। और जैसा कि हमने आपको पढ़ा रखा है पहले से, लेटर टू एडिटर, स्टार्टिंग का 1 पैराग्राफ, क्लोजिंग का 1 पैराग्राफ हमने आपको रटा दिया, बस बॉडी का आपको 4-5-6 लाइन आपको व्यवस्था करना है उसके रिगार्डिंग जो मैंने आपका इशू है, चाहे गार्बेज कलेक्शन हो, चाहे सेविंग इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे जेब्रा क्रॉसिंग ट्रैफिक इशू हो, उसके रिगार्डिंग तो वो बस करना आपको, बाकी सब हो जाएगा। फॉर्मेट तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं पहले से, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसको देख लीजिएगा, उसका आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उतनी ही गलतियाँ कम होंगी, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जहाँ आया फिर आपको मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। कॉन्फिडेंस करने से आएगा, करने से नहीं आएगा, ठीक है। तो जब वो पूछ लिया था कि मेन रोड में आप क्या है, प्रॉपर पेमेंट, हाँ ये पाथवे नहीं है, फुटपाथ नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्रिएट होता है और पेडेस्ट्रियन को हमेशा डर लगा होता है, पैदल चलने वालों को डर होता है। यहाँ तक कि एयर पोल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, इस रिगार्डिंग पूछ दिया था। फिर दूसरे में पूछा था रिलेटेड टू दूसरा अलग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर नहीं किया हुआ, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें रिलेटेड टू एडिटर नेशनल लॉ है, अच्छा ये क्वेश्चन है, यहाँ तक सेम क्वेश्चन है, सॉरी ये यहाँ तक ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ से अलग है। क्लियर बेला चालू है, चालू थोड़ी था यूनिवर्सिटी डिजिटल क्राफ्ट मेला आपने विजिट किया, जब आपने देखा कि हैंड क्राफ्ट, हैंडलूम, कल्चरल फैब्रिक वो लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मतलब ले नहीं रहे हैं, बस देख करके घूम के आ जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा निराशा, आप इसमें हो गए कि हमारे लोकल को वोकल जो भी नहीं चल रहा है, तो उसको इंकरेज करने के लिए आपके स्टूडेंट्स को जो बना है उसको इंकरेज करने के लिए आपको रिलेटेड ऑडिटर लिखना है, जिससे कि वो पेपर में छपे और लोग पढ़ करके थोड़ा सा प्रोत्साहित हो कि चलिए ठीक है हमारे बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। फिर आपका है आप मनोज महिमा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो आप मनोज महिमा है, ये आपका एड्रेस है। आप नोटिस किए कि मेरीन लाइन के आसपास जो है पूरा एकदम पॉल्यूशन फैल गया, प्लास्टिक गार्बेज सब फेंक दिया गया है ना। जब आप घूमने जाते हो, जहाँ जाते हैं घूमने जाएंगे तो खाना लेके जाएंगे, जहाँ तक फेंक दिए, चिप्स कुरकुरे लेके जाएंगे, खाए फेंक दिए, पूरा कचरा फैल गया। तो इसको को हाईलाइट करना है, प्रॉब्लम फटाफट करवाना है। फिर एक बार आपसे पूछ लिया गया, ये लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी सवेरा है, ये हाफ मैराथन करा रहा है आपके स्कूल सिटी में, और उसके लिए फंड भी रेज कर रहा है, कोशिश नाम दिया उन्होंने, कोशिश क्या है कॉर्पोरेट है, तो आप प्रोफेसर उसमें स्कूल कैप्टन है अपने स्कूल का आदर्श विद्यालय का, और यू आर लीडिंग बैच ऑफ 100 स्टूडेंट, आपके बैच में 100 स्टूडेंट है। तो हाफ मैराथन में आपका स्कूल तो कर ही रहा है, आपके सिटी के सारे स्कूल्स को उस मैराथन में जोड़े, जागरूक हो, इसके लिए आपको लिखना है, ठीक है। तो कितना अच्छा टॉपिक सीरियसली हर साल ढूंढ रही है, ठीक है। आपके लिए भी कुछ अच्छा सा टॉपिक उन्होंने ढूंढ रखा होगा, ऐसा नहीं है, आपकी बातें आ रही है, आपसे ऐसे कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, राहुल विद्या स्टूडेंट ऑफ डीआरके स्पोर्ट स्कूल प्लीज बिहार श्रीनगर यू हैव नोटिस दैट प्लीज प्लान फॉर दिस कंस्ट्रक्शन वर्क। आपने वहाँ देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्क चला, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स इधर उधर हो रहा है, स्पेस हो रहे हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ रहा है, ठीक है।
स्कूल स्टूडेंट्स भी से सफर हो रहे हैं, इसके लिए आपको लोकल एडिटर को लिखना है। ठीक है, तो लिखा था सेक्शन नंबर ऐसा लेटर का एडिटर है जो आपको लिखा है। ठीक है, फिर ये हो गया, ये भी लेटर टू एडिटर है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अटेंड जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर पूछ लिया आपसे लेटर टू एडिटर पॉपुलर डेली गवर्नमेंट एंड पब्लिक कैन बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, बूस्टअप कर सकते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। आपका नाम दे दिया है राम राम, ठीक है, राशि लगा दे दिया है। उसके बाद आता है कंप्लेन लेटर की बात। कौन कौन कंप्लेन लेटर पूछा देख लीजिए, ईशा रामिया रोहित कमिल है आपको, और आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर से पूरा लूज है, नीचे लटक रहा है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन हाथ से टच कर सकता है, आपको जाने आने वाले लोगों को लग सकती है। उसको टाइट करवाने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए आपको लिखना है इसको रेसिडेंट ऑफ द RWA, आपके नियरेस्ट वाले को, एरिया वाले को लिखना है। ठीक है, और उसको ठीक करवाना। तो कंप्लेन लेटर हो गया। एक और पूछा था आपसे इसमें कि आप मोंगा रोशनी और रोहन है, क्या बोलते हैं आप वहाँ पे, हाँ, कि आप आपकी जो सोसाइटी है, तो शहर में क्या होता है, इतना बिल्डिंग बन गया है, इतना बिल्डिंग बन गया है कि कोई जगह खाली नहीं है, पार्क नहीं है। रिटायरमेंट वाले लोग, बूढ़े लोग वहाँ पे बैठ नहीं पा रहे हैं, मिलजुल नहीं पा रहे, घर में रहकर बोर हो चुके हैं। तो वहाँ पे क्या बनाने के लिए बोला कि कम्युनिटी पार्क बनाने बोला है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसमें वो जाएंगे वहाँ पे, बैठेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार। अब आगे इंक्वायरी लेटर, एज ए स्टूडेंट इंक्वायरी लेटर आपके लिए भी आई है, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे करके 2 से 3 महीना फ्री रहेंगे, तो सीबीएसई को पता है कि कुछ ना कुछ करेगा, तो कोर्स में इन्वॉल्व कर देगा एडमिशन लेकर। तो उसके लिए बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, बच्चे को जान पाए कैसे क्या क्या इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे, एड्रेस दे दिया, इंडिविजुअल टूर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए यहाँ पे दे दिया जाता है। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स आप सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इसमें जर्मन से बात हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंक्वायरी लेटर लिखेंगे जिसमें कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, टाइपिंग, एडमिशन प्रोसीजर सब पूछेंगे। दूसरा पूछ लिया था इंट्रेंस के लिए, क्लास 11 इंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए आपसे पूछ लिया था। इसके ऊपर क्या बोल रहा था आपको, सब्जेक्ट ऑफर्ड, फ्री ड्यूरेशन, बेस्ट टाइम। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया था। अब समर कैंप के बारे में, कि आपके स्कूल में समर कैंप लग रहा है, आसपास के एरिया वाले लोगों को, खास लोग अगर कोई टीनेजर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको कौन पूछ दिया था कि आपको पूछना है उसके लिए एक्टिविटी क्या करवा रहा है वो स्कूल, सेफ्टी मेजर्स क्या है, चार्जेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है उसके लिए। फिर वो इंक्वायरी लेटर पूछा था कंप्यूटर कोर्स के लिए, बोले ना 2-3 महीने में गया होगा तो कुछ करेगा, तो DCA करने के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको कुछ लिखना है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन कितना है, कोर्स कंटेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपको पूछना है। ठीक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से। फिर इंक्वायरी अबाउट द होटल बुकिंग एजुकेशनल टूर में अगर आप जाओगे तो किसी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से आपको पूछना है, होटल मैनेजर से। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हेड गर्ल आपने सनराइज पब्लिक स्कूल के हेड गर्ल, और फिर ये एजुकेशनल टूर शिमला जाना चाहना है, तो उसके लिए रूम अवेलेबिलिटी पूछना है, टैरिफ पूछना है, स्टूडेंट डिस्काउंट पूछना है, स्टूडेंट के लिए क्या है। इंक्वायरी लेटर जम के पूछता है, देख लीजिए, हर साल पूछता है, मतलब एक साल छोड़ के एक साल ऑप्शन में रहता है ना ये क्वेश्चन। फिर स्पोर्ट्स एकेडमी एडमिशन के लिए, स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए पूछ लिया आपसे। ठीक है, कोई क्वेश्चन फॉल्स नहीं है, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन से आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ लिया है लाइब्रेरियन है, तो मेंबरशिप लाइब्रेरियन के लिए, मतलब लाइब्रेरी मेंबरशिप के लिए क्वेश्चन पूछ लिया है कि रूल्स क्या है, फीस क्या है, टाइमिंग क्या है, फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, मेंबरशिप लेंगे वहाँ पे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए बात पूछ लिया है आपसे। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 100% इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं है। एक बार आता है सुमन सुमित है स्टेशन रोड रांची का, ये आपका इंक्वायरी लेटर है, ट्रेन कोर्स की बताइए। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर लेटर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10 में। ठीक है, ऑर्डर लेटर्स क्या है,
ऑर्डर लेटर लेकिन मस्त है, क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है। और हमको लगता है कि स्कूल में जितने डिपार्टमेंट हैं सबका हेड आपको बना करके आपसे हर तरह का पूछ लिया है, चाहे वो लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए हो, वो ऑर्डर करना है। देखो टाइटल, नंबर ऑफ कॉपी, डिस्काउंट रिक्वायर्ड, तो ये ऑर्डर लेटर में आपसे पूछ लिया है। ऑर्डर लेटर है, ठीक है। चाहे स्कूल का स्पोर्ट्स, स्कूल में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है तो स्कूल का आपको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दिया है नेशनल स्कूल का, और आपसे ऑर्डर करवा ले रहा है क्रिकेट बैट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट्स और कुछ, ठीक है। तो स्कूल का हो गया, मतलब पूरा ना स्कूल में फोकस किया हुआ है, हद है मतलब। अब स्कूल में हम लोग कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है जिससे ऑर्डर नहीं करवाया। अब एक दो टॉपिक बचा है, उसको भी डिस्कशन कर लेंगे, तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा। और बचा है तो बचा है ऑर्डर लेटर में। फिर सब स्कूल फर्नीचर के लिए, स्कूल है तो फर्नीचर भी होगा, वेजिटेबल कुर्सी चाहिए होगा, तो उसके लिए भी आपसे पूछ ही लिया है एक साथ, ठीक है। कि क्या क्या मंगाना है, रेगुलर डेस्क मंगाना है, पूरा मंगाना है, चेयर मंगाना है, क्वांटिटी, क्वालिटी, पेमेंट टर्म सब आपसे पूछ ही लिया, मतलब उसमें मेंशन करवा ही दिया है। फिर एक बार अब स्कूल है तो लैब भी होगा, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है एक बार, ठीक है। उसमें आपको बस लिस्ट बनाना है कि क्या क्या आपको चाहिए, ऊपर कुछ और लास्ट में कुछ सीक्वेंस आपको फॉर्मेट आपको पता ही है। अब स्कूल है तो उसके लिए यूनिफॉर्म भी जरूरी है, तो यूनिफॉर्म से आपसे पूछ लिया, तो कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर स्टेशनरी आइटम, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपी, रजिस्टर, ठीक है, ये सभी ऑर्डर आपसे करवा ही लिए हैं, किसी को छोड़ा ही नहीं, स्कूल का सारा चीज़ को पकड़ के रखा है। अब कंप्यूटर सिस्टम को भी नहीं छोड़ा, स्कूल है तो कंप्यूटर लैब भी होगा, तो इसमें आपको कंप्यूटर सेट्स मंगाने हैं, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में सारे पार्ट्स आ गए, माउस, सीपीयू, प्रिंट, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है। ये भी आपसे ऑर्डर करवा लिया है। और एक क्वेश्चन बच गया था मेडिसिन के लिए, फर्स्ट एड बॉक्स के लिए, उसको भी नहीं छोड़ा। मतलब सब पार्ट एक 15 से 25 का निकाले हैं, 10 साल में 8 क्वेश्चन पूछ लिया है इससे, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए उसके ऊपर दवाई अपना है, कॉटन, बैंडेज, हैंडी प्लस वगैरह, ठीक है, तो सबको लिखना है। और 5 वही भी पूछ लिया है, 6 को, सॉरी 8 वही भी पूछ लिया है, 8 ऑर्डर लेटर पूछ लिया है, 8 इंक्वायरी पूछ लिया है, उसका सब लोग नंबरिंग सर्च नहीं कर पाए थे वो सब, ठीक है, वो भी लगभग 5-10 पूछ लिया है। तो हर साल क्योंकि ऑप्शनल में देना है तो हर साल दो लेटर चाहिए, सेट अलग अलग सेट अलग क्वेश्चन चाहिए, इसमें जाएगा क्वेश्चन तो इसी पूछ जाएगा। अब आप देखो क्लास में स्कूल से रिगार्डिंग अगर कुछ ऑर्डर लेटर आता है तो क्या छूट जा रहा है, इसमें देखो क्या छूट जा रहा है। एक छूट जा रहा है इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, इलेक्ट्रिक का सामान आपको मंगाना है, जैसे फैन, बल्ब, ठीक है, LED, ये सब हो सकता है नेक्स्ट में यही पूछ सकते, ठीक है। सबको तो पूछ ही लिया है और तो कुछ चीज़ नहीं रहा। दूसरा हो सकता है कि स्कूल में गार्डनिंग होता है तो गार्डनिंग से रिलेटेड पूछ लें कि गार्डनिंग का सामान मंगाना है, मतलब प्लांट्स मंगाने हैं, रोज फ्लावर कितना मंगाना है, सनफ्लावर कितना मंगाना है, मैंगो ट्री का कितना मंगाना है, जैकफ्रूट कितना मंगाना है, मैरीगोल्ड कितना मंगाना है, ये सब पूछ लिया। फिर उसका सामान, खुरपी, करनी, क्या क्या होता है सब पूछ लिए। इसके अलावा कुछ बच ही नहीं रहा है, तो ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब ये सब तो एक ही जैसा दिखाना चाहिए। बुक के लिए आपको पूछे, कंप्यूटर पार्ट्स के लिए पूछे, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल से पूछे, वर्ड थोड़े चेंज होगा, खाली क्वांटिटी और नाम चेंज होगा इसका, शुरू से तक एक ही चलेगा। इसलिए बहुत आसान है, इसलिए बोले कि एक एक को देखना है, मतलब 4 प्रकार का फॉर्मेट आप देख लेना, 4 प्रकार का वर्ड अरेंजमेंट देखना ना, खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रमोट कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट हो ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए लेकर के आते रहें। सी यू।